हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये डेमो प्रोजेक्ट जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स, व्यू और कंट्रोलर के बारे में कि एक्चुअली में मॉडल्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं और वो कैसे हम अपना प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स एक तरह का डेटा लेयर है जो डेटा को डेटाबेस से ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मॉडल्स इज नथिंग बट इज ए क्लास। और इस क्लास में क्या होता है कि हम अपने नीड के हिसाब से प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक मॉडल्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले मॉडल्स वाले फोल्डर में। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से एक हम क्लास ऐड करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आ जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये टेम्पलेट लोड हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते क्लास डॉट सी एस करके एक फाइल ऑलरेडी आ रहा है। तो इसको हम रीनेम करेंगे और जो हम बनाना चाह रहे हैं क्लास अपने हिसाब से वो अपने मन मुताबिक यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो सपोज मैं यूजर के लिए क्लास बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम यूजर रखूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ यूजर और सिंपली यहाँ से इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारा एक यूजर नाम से क्लास बनेगा। कोड हमारा कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, ये परफेक्टली कोड रन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर करके एक हमारा ये क्लास भी बन गया, पब्लिक क्लास यूजर। तो यूजर हमारा क्या है? यूजर हमारा एक क्लास है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे। तो सपोज हम इसके अंदर यूजर का नाम हमें चाहिए, यूजर का ईमेल चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस यूजर क्लास के अंदर में। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रो टाइप करता हूँ और टेबल टाइप करता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा पब्लिक। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। चूंकि यहाँ पे नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम। नेम यहाँ पे आएगा यूजर का नाम, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ यूजर नेम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन मुझे चाहिए इसका ईमेल, तो इस पासवर्ड को मैं करूंगा ईमेल। ईमेल तो ये आप देख सकते हैं दो प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन किया यहाँ इस यूजर क्लास के अंदर में, एक यूजर नेम और दूसरा ईमेल। तो ये दो चीज जो है यही चीजें डेटाबेस से इंटरेक्ट होगी। कहने का मतलब है कि अगर इस प्रोजेक्ट में जो भी हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे उसमें डेटाबेस का नाम डालेंगे और डेटाबेस जैसे ही क्रिएट होता है तो उस डेटाबेस में इस नाम से मेरा डेटा वहां पे इंसर्ट होगा। ठीक है, यूजर नेम का एक कॉलम बनेगा डेटाबेस में, ईमेल का एक कॉलम बनेगा और सेपरेटली उसी का डेटा स्टोर होगा। अगर हम फ्रंट एंड से देंगे यूजर नेम तो यूजर का नाम हमारा डेटाबेस में इस वाले कॉलम में सेव होगा। उसी तरह अगर फ्रंट एंड से ईमेल का कुछ वैल्यू भी हम डालेंगे तो उस ईमेल का वैल्यू इस कॉलम में सेव होगा डेटाबेस में, ईमेल के कॉलम में। तो ये था हमारा मॉडल्स। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे। तो ये हमारा कंट्रोलर है, आप देख सकते हैं एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर में ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है होम कंट्रोलर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलर एक्चुअली में होता है क्या है। कंट्रोलर जो होता है दोस्तों वो किसी भी प्रोजेक्ट का एक बहुत मेन पार्ट होता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसका काम क्या होता है, सपोज दैट आप एज्यूम कीजिए आप कोई भी ब्राउजर में जाते हैं, कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं तो सिंपली आप सपोज दैट आपको ये दो चीजें दिख रहा है, एक यूजर नेम और एक आपका ये ईमेल और एक यहाँ पे एक बटन है। सपोज इसको समझिए एक फॉर्म ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे सपोज यूजर का नेम डालना है और ईमेल डालना है। तो जैसे ही इसका वैल्यू आप डालेंगे उसके बाद से जैसे यहाँ पे बटन रहेगा फॉर्म में, उस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसका वैल्यू, यूजर नाम का वैल्यू और ईमेल का वैल्यू जो है वो यहाँ पे चला जाएगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर क्या करेगा, इस दोनों का वैल्यू को कैच करेगा। उसके बाद कैच करने के बाद वो उसको अपने में वो प्रोसेस करेगा, उस पर वर्क करेगा। उसके बाद से क्या करेगा ये कंट्रोलर, यूजर नेम और ईमेल का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को वापस ये व्यूज की मदद से रिटर्न कर देगा ब्राउजर में। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर। चलिए अब हम जानते हैं कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोलर का फोल्डर में, राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड में जाकर आपको ये कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो कंट्रोलर देखने को मिलेगा। पहला एक एपीआई कंट्रोलर और दूसरा हमारा एक ये
कंट्रोलर एमबीसी के अंदर में। क्योंकि हम अभी एपीआई नहीं क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसका यूज तब करेंगे जब हम एपीआई क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोलर, इस वाले टेम्पलेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी और यहाँ से ऐड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं होम कंट्रोलर 1 करके एक नेम करके आ रहा है हमारा फाइल। तो इसको हम रीनेम करेंगे, 1 से रिमूव करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर से। ये 1 रिमूव हो गया, उसके बाद से होम को हम रीनेम कर देंगे अपने हिसाब से। तो चूंकि मॉडल हमारा है जो है वो हमारा है ये यूजर का नाम से, तो इसको भी मैं यूजर का नाम से कंट्रोलर बनाता हूँ। तो इसको मैं यूजर कर देता हूँ, ये हमारा हो गया यूजर कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ से इसको हम ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर नाम से कंट्रोलर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूजर कंट्रोलर है वो इस वाले कंट्रोलर से इनहेरिटेड है। ये वाला कंट्रोलर क्या है जो हमने अभी क्रिएट किया वो वाला है ये यूजर कंट्रोलर, और ये जो कंट्रोलर है ये खुद इन्हीं का प्रोजेक्ट का एक बेस कंट्रोलर है जो कि इनहेरिटेड है। और साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस यूजर कंट्रोलर के अंदर में बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स मेथड ये क्रिएट हुआ है, ये पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स मेथड, और साथ ही साथ इसका रिटर्न व्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में। अब हम चलते हैं व्यूज के अंदर। व्यूज तो सबसे पहले समझते हैं व्यूज क्या होता है। व्यूज कहने का मतलब है कि जो भी हमें ब्राउजर पर दिखे उसको हम व्यूज कहते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के केस में हम देखें तो क्या होता है व्यूज, सपोज ये हमारा कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का जो भी मेथड है जो कि यहाँ पे इंडेक्स मेथड है, तो इसको मैं सपोज के लिए यूजर इंडेक्स कर लेता हूँ। यूजर इंडेक्स ये मेथड मैंने बना दिया रीनेम करके। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है हम राइट क्लिक करेंगे और इस पर हम सिंपली व्यूज को ऐड करेंगे। और ऐड करने का तरीका क्या है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और सबसे टॉप पे जो दिख रहा है ये ऐड व्यू, इस वाले ऐड व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड व्यू पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा रेजर व्यू और रेजर व्यू, मतलब ये एम्प्टी रेजर व्यू है और ये रेजर व्यू। तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है रेजर व्यू एम्प्टी। इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और सेम नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका मेथड है ये यूजर नेम यूजर इंडेक्स, तो सेम यूजर इंडेक्स का नाम से ही आपका इसका व्यू बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूजर इंडेक्स। ये हमारा हो गया यूजर इंडेक्स। इसको मैं सिंपली ऐड करता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये हमारा व्यूज जो है वो इसमें ऐड हो गया। ये हमारा वो जो ऑप्शन में था और इसका इंडेक्स, इसका व्यूज जो हुआ वो हमारा इस नाम से बना, यूजर इंडेक्स के नाम से। तो चलिए सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीड टैग के अंदर दिस इज इंडेक्स पेज क्रिएटेड बाय यस। ये हम यहाँ पे टैप कर देते हैं फीड टैग के अंदर और तो ब्राउजर में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में हमें दिखता है या नहीं। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से सेव करता हूँ और एक बार पूरा सॉल्यूशन को क्लीन करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, देन हमको रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं यहाँ से। जैसे ही क्लीन होता है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लीन हमारा सक्सीडेड हो गया है। देन क्लीन होने के बाद इसको हम करते हैं बिल्ड। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों बिल्ड होने में, क्योंकि क्या जैसे ही हम लोग बिल्ड करते हैं तो क्या होता है कि ये सारा का सारा कोड क्या होता है ये कंपाइल होता है 1 by 1। तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही हमारा बिल्ड सॉल्यूशन होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट को एक बार रन करेंगे और रन करके हम देखेंगे कि ब्राउजर में ये जो हमारा व्यूज है ये हमारा आता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं बिल्ड भी सक्सीड हो गया। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में इसका रिजल्ट कैसे दिखता है इंडेक्स पेज पे। हमारा जो ये है यूजर इंडेक्स पेज, उस पर कैसे डेटा हमको देखने को मिलता है। तो ये रन हो जाना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन रन होता है कि नहीं। लेटेस्ट वेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ये चीज रन हो रहा है और ये जो दिख रहा है आपको 7052 ये पोर्ट नंबर है दोस्तों। और इसी पोर्ट नंबर पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये डेमो प्रोजेक्ट, वो इसी पोर्ट नंबर पे ये रन हो रहा है। तो
यहाँ पे क्या है, व्यूज देखने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल में कंट्रोलर का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये यूजर, चूंकि हमने इसी नाम से कंट्रोलर बनाया था, यूजर कंट्रोलर। तो सिंपली यूजर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट हमको देना पड़ेगा एक्शन मेथड का नाम। तो ये हुआ हमारा यूजर कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर के अंदर में हुआ ये हमारा यूजर इंडेक्स मेथड। तो इस मेथड को यूआरएल में यहाँ पे पास करना पड़ेगा। देन मैं इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ये हमारा डेटा जो है वो रेंडर हो रहा है। दिस इज इंडेक्स पेज क्रिएटेड बाय उमेश। तो ये हमारा सक्सेसफुली ये रन हो रहा है, और मैं देखने को भी मिल रहा है कि व्यूज में। चलिए मैं बैकएंड में इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज इंडेक्स पेज क्रिएटेड बाय उमेश फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम बोकारो। इसको मैं सेव करता हूँ। देन यहाँ से एक बार मैं इसको पोर्ट रीलोड करता हूँ। देन हम लोग देखते हैं वहाँ पे फ्रंट एंड में यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आने चाहिए। तो देखते हैं रिफ्रेश करके। ओके, नहीं आया एक बार में। दोबारा हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, देन रन करना पड़ेगा। तो इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ। पूरा सॉल्यूशन को एक बार क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसको हम एक बार बिल्ड करते हैं। बिल्ड जैसे ही होता है सक्सीड, देन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हमारा सक्सीड हो गया। देन यहाँ से हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया है। बाय डिफॉल्ट सेम यहाँ पे मैं पास करता हूँ यूजर, दैट मीन्स यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पे इंडेक्स मेथड जो कि हमारा यूजर इंडेक्स है। इसको मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस सक्सेसफुली दिख रहा है। दिस इज पेज इंडेक्स पेज क्रिएटेड बाय उमेश फ्रॉम बोकारो। तो ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये था दोस्तों मॉडल्स व्यू और कंट्रोलर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप भी बहुत ही इजीएस्ट वे में अपने प्रोजेक्ट में मॉडल्स को, कंट्रोलर्स को और व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।